अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों से इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी इजाज़त है। अच्छा माशाल्लाह। अब रमज़ान आने वाला है। अच्छा, रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, सुन्नत हैं, नफिल हैं? फ़र्ज़ है, ये हम पे फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ हैं। सुन्नत भी हैं और फ़र्ज़ है हम पे। सुन्नत मतलब हम पे फ़र्ज़ हैं, ये जो रोज़े हैं फ़र्ज़ है। हाँ, रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, छोड़ना गुनाह है। किस महीने के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े इस महीने के हैं? वो कौन सा महीना? मुहर्रम का महीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। मुहर्रम के महीने के सबसे अफजल रोज़े हैं रमज़ान के बाद। अच्छा, एक मिनट रुक जाएं। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा यानी मीठी ईद और बकरा ईद और जुमे का दिन, इन तीनों में से सबसे अफजल दिन कौन सा है? ईद उल फित्र। अलविदा का जुमा। अलविदा का जुमा। हाँ, अलविदा का जुमा हो सकता। जी ईद उल फित्र। ईद उल फित्र नहीं, जुमे का दिन नहीं, ईद उल फित्र नहीं, जुमे का दिन। और अलविदा जुमा जो कह रहे हैं ना, उसकी भी तखसीस नहीं है, सिर्फ जुमे का दिन। जुमे का दिन सबसे अफजल दिन है। हाँ, यानी कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा फजीलत जुमे के दिन की है। जुमे का दिन हमारा हर हफ्ते का एक त्यौहार होता है। अच्छा, हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि। आप बताएं ना। यही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप पहला कलमा पढ़कर सुनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। इस कलमे का तर्जुमा चाचा आप करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल है, इसमें बंदे का लफ्ज़ नहीं आया। हाँ, अल्लाह के रसूल है। माबूद नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल है। अच्छा, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3। 3। कौन कौन से? सॉरी, नहीं पता। आप बताएं। जी पहले गरारे करना 3 बार, फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। तीसरा है इतना पानी भाव के बाल बराबर भी सूखा बदन पे ना रहे। लेकिन गरारा करने से तो रोज़ा टूट जाता है। रोजे में कुल्ली कर लो। हाँ, बिना रोजे के गरारे। वैसे गरारा करना ज़रूरी नहीं है, कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली कर लो, गरारा ज़रूरी नहीं है ना। 3 फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। ये गरारा ज़रूरी नहीं है। अगर गरारा ज़रूरी होता तो फिर रमज़ान में तो दिक्कत आ जाती, फिर रोज़ा ही टूट जाता। अच्छा, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4। कौन कौन से? पहले तो हाथ धोना यहाँ तक, ठीक है, फिर नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, फिर कुल्ली करना, और फिर मसा करना। आप बताएं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और अपना फेस पूरा। आप बताएंगे? जी जी जी। पहले तो हाथ कूनी समेत धोना है। दूसरा चेहरे का इस पेशानी से ठोड़ी तक कानों का हिस्से धोना। तीसरा मसा करना और चौथा गट्टों तक दोनों पैर धोना। अच्छा, ये पैरों में टखने होते हैं। अच्छा, खाने के अंदर, खाने में हमारे नबी को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी? हमारे नबी खाने के प्याले के अंदर जो सब्ज़ी नोश फरमाते थे, प्याले के अंदर हमारे नबी उस चीज़ को तलाश करके खाते थे, बड़े मज़े से खाते थे। कौन सी चीज़ है वो? वो क्या है जी? लौकी। लौकी। अच्छा माशाल्लाह। खाने के शुरू और आखिर में कौन सी चीज़ खाना सुन्नत है? नमकीन। हाँ, नमकीन। माशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह आप लोगों को। अच्छा, कौन से नबी ऐसे हैं जो पैदा आसमान पर हुए और वफ़ात ज़मीन पर हुई? जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कौन से नबी ऐसे हैं जो बग़ैर बाप के पैदा हुए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा माशाल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके बाप नहीं थे, है ना। बग़ैर बाप के अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके दिखाया। कौन से नबी ऐसे हैं जो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए? बगैर माँ बाप के? न उनका माँ है न बाप है। आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके माँ बाप नहीं है। अच्छा अच्छा, आप बताएं एक सवाल, इसका जवाब देना आप। ये बताएं, हज़रत अबू बकर हमारे नबी के रिश्ते में क्या लगते थे? दादा।
ان کے وہ لگتے تھے, کیا نام ان کا, سسر. ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب ہے, سسر تھے ہمارے نبی کے. ہاں پہلے دوست تھے لیکن بعد میں سسر. اچھا, ہاں پہلے دوست تھے پھر بعد میں سسر بن گئے. جی, ان کی بیٹی کا نام کیا تھا جو ہمارے نبی کے نکاح میں آئی؟ عائشہ رضی اللہ. ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی کے نکاح میں ہے. اچھا, سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ تو پتہ. مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر نے. حضرت ابو بکر. اور بچوں میں حضرت علی نے. اچھا ماشاء اللہ, مردوں میں حضرت ابو بکر اور بچوں میں حضرت علی اور عورتوں میں حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ماشاء اللہ, آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. اچھا, جنت میں نوجوانوں کے سردار کون رہیں گے؟ حضرت علی. نہیں, آپ بتائیں. حضرت حسین. آپ بتائیں گے؟ سر حسین کے وہ ان کے بیٹے, علی کے بیٹے. امام حسین. ہاں, آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ کا بھی جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین رہیں گے. حسن حسین. اچھا,